लोगों ने ये जो छावा मूवी है देखी है, हमारे जिस्सा स्कूल के बच्चों ने। हम लोग यही कहना चाहते हैं जो मुगल काल में हमारे पूर्वजों के साथ क्या कितने अत्याचार हुए, क्या क्या यातनाएं झेली। जब मुगल हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे लूटना ही नहीं, उन्होंने हमारी संस्कृति को भी तहस नहस किया। और संस्कृति को तहस नहस करने के साथ साथ उन्होंने धर्म परिवर्तन भी करवाए। किस तरह से हमारे पूर्वजों के साथ यातनाएं हुई, कैसे हमारे पूर्वज लड़े। आज वामपंथी इतिहासकारों ने हमारा इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया। इन बच्चों में से आधे से बच्चे संभाजी महाराज के बारे में जानते नहीं, औरंगजेब के बारे में पूछोगे ये बच्चे बता देंगे, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। इतिहास को तोड़ मरोड़ के इतिहास हमें पढ़ाया गया। हमारे हिंदू समाज में इतने शक्तिशाली योद्धा पैदा हुए जो 40 दिन तक यातनाएं झेलने के बाद भी अपना धर्म और मजहब उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मुगलों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। और आज जो हम इन फिजाओं में, इस सनातन संस्कृति में जो हम सांस ले रहे हैं, ये उन पूर्वजों की वजह से। आज हमें आवश्यकता है हमारे बच्चों को शौर्यवान बनाने की, हमारे बच्चों को हमारे पूर्वजों के इतिहास बताने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में देश दो मुहाने पे खड़ा है, युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। वो समय नज़दीक है। आज एक वैचारिक युद्ध है और एक सांकेतिक युद्ध है। हमारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन वो तैयारी करके बैठे हैं कि कब ऐसी कोई एक समय आए और वह आप लोगों की गर्दन काट दें और आपका धर्म परिवर्तन करवाएं। इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में होंगी। इसलिए मैं माताओं बहनों से, इन बच्चों से, मेरी इन बहनों से, जो छोटे भाई, इनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर शौर्य पैदा करें, अपने पूर्वजों पे गर्व करें और अपना इतिहास जानें। आप छोटी सी चिपकली से डर जाते हैं और जो तुम्हारे सामने जो विधर्मी है वो तुम्हारा गला 1 मिनट में काट दे। सच कहा तो उस ओवैसी के भाई ने, इसकी 15 मिनट दे दो हमें, 15 मिनट में सच कहा है उसने कि 15 मिनट उनकी तैयारी है, लेकिन हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम हमारे बच्चों को शौर्यवान बनाना नहीं चाहते। हम पढ़ाई लिखाई में उसमें इतना व्यस्त कर दिया कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, वो हम पढ़ाना नहीं चाहते। कलेक्टर, इंजीनियर ये तो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको शौर्यवान लड़ना नहीं। शिवाजी पैदा हो लेकिन किसी और के घर में, सुभाष चंद्र पैदा हो किसी और के घर में पैसा हो, महाराणा प्रताप पैदा हो लेकिन किसी और अन्य के पैदा हो, मेरे घर में नहीं हो। किसी रास्ते से हमारी बहन बेटी जाती है तो किस तरह हमारी बेटियों को आज टारगेट बनाया जाता है। अभी आपने देखा ब्यावर में क्या घटना हुई, सन 1992 में जो घटना हुई है, पुनः वो घटना, वो अपने मिशन में चल रहे हैं। अपने मिशन को कहीं उन्होंने रोका नहीं है, ब्रेक नहीं दिया। लेकिन हम हिंदू अभी भी हम सोए हुए हैं। हमें जागने की आवश्यकता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनको शौर्यवान बनाने की आवश्यकता है। हम 2 से 1 पे आगे रेट से ऐसी संस्कृति चालू हुई है। बॉलीवुड का इतना असर हुआ है कि एक बच्चा भी नहीं चाहिए हमें। फिर कौन तुम्हारी संपत्ति, कौन तुम्हारा रक्षा करेगा जब हमारे एक बच्चे पे आ जाएंगे। और एक बच्चा भी नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये बात ध्यान में रखना आप लोग। इसलिए मैं समाज के सभी बंधुओं से कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, कम से कम हमारे 4 बच्चे तो होने ही चाहिए, ताकि वो लड़े आगे जाके और अपने बच्चे को शिवाजी महाराज जैसी प्रेरणा दें। इसको अपने बच्चे को शिवाजी महाराज की तरह तैयार करें, संभाजी महाराज की तरह करें, महाराणा प्रताप की तरह तैयार करें, ताकि हम आने वाले जो सांकेतिक युद्ध हमारे सामने खड़ा है, ये निश्चित है सांकेतिक युद्ध हमारे सामने खड़ा है। बस समय के 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में यो अवश्य होने वाला है। हम कहाँ भाग के जाएंगे? अफगानिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, कभी केरल से भाग रहे हैं, कभी पंजाब बंगाल से भाग रहे हैं। हम जाएंगे कहाँ भाग के? इसलिए साथियों, हमें शौर्यवान हमारे बच्चों को बनाना है। बस यही हम मैसेज देना चाहते हैं। मेरी इन बहनों से निवेदन करता हूँ, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं और उनका फिर देश शोषण करते हैं, फिर उनके 36 टुकड़ों में, उनके बोरे में, किसी बैग में उनकी लाश मिलती है। मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी ऐसी चीज़ों को ध्यान में दें तो अपने पिता को बताएं, अपने भाई को बताएं, अपनी माँ को बताएं, समाज में कोई लोग हैं उनको बताएं, और जिनको बताएं तो वो इतना शौर्य पैदा करें